अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। देखिए दोस्तों, एक बात हम सारे लोगों को या हम में से अक्सर लोगों को डिस्टर्ब करती है, और वो एक बात ये है कि लोग मेरी इज्जत नहीं करते। ये वो शिकवा है जो हमारे अक्सरियत के जहनों के अंदर है, और इसमें बहुत सारी हकीकत भी होगी। लेकिन एक बात और बड़ी दिलचस्प है इससे ज़्यादा, और वो ये है, शायद हम खुद भी अपनी इज्जत नहीं करते। और जो इंसान अपने आप से अपनी इज्जत नहीं करा सकता, वो लोगों से कैसे इज्जत कराएगा। बहरहाल, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है बड़ी अहमियत की हामिल चीज़ है। ये भी कहा जाता है अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। आइए आज इस इज्जत कराने पे, अपनी इज्जत कराने पे हम बात करते हैं, और चंद एक ऐसी चीज़ें आपसे अर्ज करने जा रहा हूँ जो इस सिमत के अंदर बहुत अहमियत की हामिल हैं, बल्कि फैसला कुन किरदार अदा करती हैं। उसमें एक चीज़ ये है, पहली चीज़ ये है, नो योर वर्थ। आप अपनी वर्थ को जानें। मेरी क्या कदर कीमत मुमकिन तौर पे हो सकती है, और बग़ैर किसी तासुब के, बग़ैर किसी मोहब्बत और नफ़रत के, बग़ैर किसी तफरीक के, अगर मुझे एक ऐसे अफराद के जो एक्सपर्ट भी हैं और जिनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, न नफ़रत का रिश्ता, न मोहब्बत का रिश्ता, न सपोर्ट का, न अपोजिशन का रिश्ता, वो मुझे कैसे एवेलुएट करेंगे। मुझे अपनी वर्थ का इल्म होना बेपनाह अहमियत की हामिल है। इसलिए अब मैंने अगर सोना उठाया हुआ है, मैं बाज़ार में जाता हूँ, मुझे इसकी वर्थ का इल्म नहीं है, मुझे कोई चांदी के भाव, हत्ता की कौड़ियों के भाव ले लेगा। और अगर इसी तरह मुझे अपनी वर्थ का इल्म होना बेपनाह अहमियत का हामिल है। तो ये पहली बात है कि नो योर वर्थ। और इससे मुंसलिक बात कि मुझे ये इस चीज़ की जो वर्थ है अपनी, कहाँ से मिल सकती है। मैं कबाड़ वालों के पास सोना लेके जाऊंगा, मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। मुझे सर्राफ के पास सोना लेके जाना है, जो उसको जानता है, जो उसको अहमियत को जानता है। इसी तरीके से हर एक इंसान के लिए कोई ना कोई सूटेबल प्लेटफॉर्म होता है। बहरहाल, पहली बात यह है, नो योर वर्थ। और दूसरी बात क्या है, यू सेट हेल्दी बाउंड्रीज। दूसरा काम क्या है कि आप बाउंड्रीज सेट करें, कि भाई ये बाउंड्रीज की सेटिंग, आजकल मैं इस पर बहुत तस्करा करता हूँ। और ये बाउंड्रीज का मतलब है कि देखिए, हदूद और लकीर खींचना। भाई, अगर आप मुझे कम से कम इतनी रिस्पेक्ट देंगे तो मैं चलूंगा, मुझे कम से कम इस तरह ट्रीट करेंगे तो मैं चलूंगा। कम से कम की बात कर रहे हैं, या रीजनेबल और रियलिस्टिक की बात करते हैं कि रीजनेबल बाउंड्री सेट करें। भाई, आप इससे कम पे मैं एग्री नहीं करूंगा, इतना कम से कम मुझे जरूर चाहिए। अगर आप मुझे इससे ज्यादा नहीं दे सकते, तो आपने कम से कम मुझे इस तरह जरूर ट्रीट करना है, और इससे कम पे मैं एग्री नहीं होऊंगा। तो ये दूसरी बात है, सेट हेल्दी, रियलिस्टिक, रीजनेबल बाउंड्री। माकूल किस्म की, बहुत हाई ना हो, और इतना ना कि जो आपकी वर्थ से बहुत ज्यादा हो, और इतना भी नहीं कि जो बेकार हो। जो आप अपने आप को सामने रखते हुए रीजनेबल किस्म की जो बाउंड्रीज हैं, जरूर सेट करें। ये दूसरी बात है 10 बातों में से।
और जो तीसरी है, यू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। जान है जहान है, सेहत नहीं है कुछ भी नहीं है। बेपनाह अहमियत की हामिल अगर कोई चीज है तो वो हमारी हेल्थ है, और हेल्थ गई सब कुछ गया। चौथी बात, यू डोंट सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स, लोगों से आप अपने आप के ऊपर, अपने कामों के ऊपर मोहरे तस्दीक सबक कराने की फिक्र बंद कर दें। हाँ, पॉजिटिव हेल्दी फीडबैक जो है वो ज़रूर लें। जो एक अच्छे कमेंट्स हैं, मुस्बत हों बेशक तनकीदी हों, मतलब वो उसमें ना कोई हमारी हिमायत कर रहा हो ना हमारी मुखालिफत कर रहा हो, वो हमारे खालिस्तान काम को देखे, तो ये हेल्दी फीडबैक ज़रूर लें। लेकिन अब जो कह लें कि लोगों से लोग अप्रूव करेंगे, लोग पास करेंगे तो बात बनेगी, ये बिल्कुल गलत आमकाना रवैया। और आगे जो पांचवी बात है कि वो क्या है, यू फॉरगिव योरसेल्फ फॉर पास्ट मिस्टेक। हर एक इंसान गलतियां करता है, कोई इंसान गलती से पाक नहीं है। हमें अपनी गलतियों को मुआफ करना सीखना होगा, दूसरों को भी मुआफ करें। अगर कोई मुआफ़ी के लायक नहीं है, अदालत का दरवाज़ा खटखटाएं, जहाँ कहीं से आपको जस्टिस मिलता है ज़रूर लें। लेकिन अगर बात इतनी बड़ी नहीं है तो फिर उसको माफ़ कर दें, लेकिन अपने आप को भी माफ़ करें। जहाँ से हमें माफ़ी मांगनी है, माफ़ी तलब करनी है, माफ़ी मांगें या तलाफ़ी करें या दोनों काम करें, ज़रूर करें। और लेकिन आफ्टर दैट फॉरगिव योरसेल्फ, अपने आप को माफ़ करें। और फॉरगिव योरसेल्फ, यू फॉरगिव योरसेल्फ फॉर पास्ट मिस्टेक। छठी बात क्या है कि यू सेलिब्रेट योर सक्सेस, अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट कीजिएगा, अपनी कामयाबी को फॉर ग्रांटेड ना लीजिएगा, उसकी नाकदरी ना करें। अगर आप ही नाकदरी करेंगे, आप ही सेलिब्रेट नहीं करेंगे, अपने आप को वर्थ नहीं देंगे, कोई और क्यों देगा। सेलिब्रेट योर सक्सेस। अगली जो बात है वो है, सातवीं बात की है, यू आर नॉट अफ्रेड टू बी अलोन, यू आर नॉट अफ्रेड टू बी अलोन। आप तन्हाई से घबराते हैं क्या? तन्हाई से घबराना जो है इसको बिल्कुल बंद कर दें। यू डो इसको बिल्कुल ना घबराएं, तन्हाई से कतई ना घबराएं, अपने आप को पॉजिटिवली फेस करें। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी अलोन। और आपको ये भी डरना होना चाहिए कि कोई मुझे छोड़ देगा। यू आर नॉट अफ्रेड टू बी अलोन। बी कंफर्टेबल विद योर ओन कंपनी, अपनी कंपनी को एंजॉय कीजिए। और आगे जो आठवीं बात है, यू आर एसर्टिव दो नॉट एग्रेसिव। हम एसर्टिव जरूर बने। एसर्टिव का मतलब क्या है? अपने हक के लिए जद्दोजहद करें, उसे कतई इग्नोर ना करें, अपने हक के लिए जद्दोजहद करें। जहाँ पे आप सही हैं उस पर स्टैंड लें, मेहनत करें, कोशिश करें, अपनी बात लोगों को समझाएं। बी असर्टिव, नॉट एग्रेसिव। मगर हमें दूसरों पे हक पे डाका डालने की कोशिश नहीं करनी, अपना जो हक है उसके लिए जरूर लड़ना है, और शाइस्तगी से अच्छे अंदाज के अंदर। बीइंग assertive is linked to higher self-esteem and greater life satisfaction। जब हम assertive बनते हैं, अपने हक के लिए जद्दोजहद और मेहनत करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ हम लोग क्या करते हैं फिर, इससे हमें कह लें कि सेल्फ एस्टीम मिलती है। हम अपनी अदालत के अंदर सुरखरू होते हैं, अपनी अदालत से रिस्पेक्ट मिलती है और सेटिस्फेक्शन भी मिलती है। नामी बात क्या है, यू प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ, अपनी जो नफ्सियाती सेहत है ये हमारी तरजीहात के अंदर, क्योंकि नफ्सियाती तौर पे अगर हम सेहतमंद हैं तो बहुत कुछ है, और अगर नहीं है तो शायद बहुत कुछ नहीं है, मच इज एब्सेंट। और फिर अगली जो बात पॉजिटिव सोच उसमें आती है, और बहुत सारी बातें हैं। पॉजिटिव सोच सबसे पहली है, बल्कि इससे भी पहले है कि जेन पे बोझ न डालें, जेन को खाली और रिलैक्स रखें। और दूसरा ये है कि पॉजिटिवली सोचें। यू प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ, और भी बातें हैं लेकिन हम उसकी डिटेल में नहीं जा सकते। यू प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ। दसवीं और आखिरी बात क्या है, यू डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर। आप अपना मवाजना लोगों से नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान बिल्कुल यूनिक है,
बिल्कुल अलग थलग है। यू डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। और फिर आगे देखिएगा, फीलिंग एड्रिफ्ट। अगर आप ये समझते हैं कि आप ऐसे ही कटी पतंग की तरह हैं, तो पिन पॉइंटिंग योर वैल्यूज गाइड्स यू होम। अपनी अकदार जो है उसको आइडेंटिफाई करें, अपनी जो अकदार को उनकी निशानदेही करें, वो आपको आपकी मंजिल तक, आपके असल मकाम तक लेकर आएगी। डिस्कवर व्हाट मैटर्स टू यू मोर देन मनी और स्टेटस। इस बात को जानेंगे कि भाई कौन सी ऐसी चीजें हैं जो दौलत और स्टेटस से बढ़कर मेरे लिए अहमियत के हामिल हैं, वही मेरी अकदार हैं, और उन्हीं को मैंने परसू करना है, उन्हीं को मैंने फॉलो करना है। क्लैरिफाई द आइडियल्स योर चॉइसेस शुड रिफ्लेक्ट। आप कुछ ऐसे आइडियल्स आप जो है जरूर उनका इंतखाब करें, रोल मॉडल का, कि जो कह लें कि हमारी, उनको सामने रखते हुए हमने चॉइस करनी है, हमने डिसीजन लेने हैं। और फिर क्रिएट अ गाइडिंग लाइट टू इन्फॉर्म मेजर लाइफ डिसीजन। एक ऐसा क्राइटेरिया, एक ऐसी हतमी बात जरूर होनी चाहिए, हतमी बात, कि उसकी रोशनी में हम सारी चीजों को देखें कि क्या गलत और क्या सही है। तो उस एतबार से हम देखें कि मैंने ये जहन में ये रखा हुआ है कि भाई मैंने तो एक दिन यहाँ से, इस दुनिया से रुखसत हो जाना है, हमेशा हमेशा के लिए चले जाना है। लिहाजा मुझे इस तरह यहाँ पे रहना है कि मेरा रब मुझसे राजी हो, मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा क्रिएटर मुझसे राजी हो। तो ये वो 10 बातें हैं। ये 10 बातें हमें अपनी अदालत के अंदर सुरखरू करती हैं, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट दिलाती हैं। और ये वो सेल्फ रिस्पेक्ट है कि जिसकी वजह से हमें बैरूनी जो इज्जत है, हमें फिर बाहर से भी हमें पजीराई मिलती है, हमें तस्लीम किया जाता है। इजाज़त दीजिए।